हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, और हम अपनी लाइफ में सब चीज़ों को यूजलेस समझने लगते हैं, और हमें लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं, ऐसा क्या होता है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा आपका, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी हेल्दी होने लगेगी। तो दोनों ही जगह पे बैलेंस इस तरीके से बिठाएं कि आपका काम भी डन हो जाए। एक शेड्यूल क्रिएट कर लें, किस टाइम तक आपको कैसा काम कंप्लीट करना है। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ, जिसपे हम डिस्कशन करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ जो होती है वो हेल्थ क्यों कहलाई गई, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है उसका पर्पस है कि हम अपनी बॉडी के साथ अपने मेंटल का भी ध्यान रखें। अपने मेंटल मीन्स अपने ब्रेन का, क्योंकि बॉडी के ध्यान रखने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी हमारे लिए, वो भी उसका एक पार्ट है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो एक पार्ट होने के नाते एक बहुत बड़ा कंसेप्ट भी है, जो कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में कैटेगराइज है। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारी जो वेलबींग है, हम जैसे आज की डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, तो हमारे लिए हमारी मेंटल हेल्थ का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर जगह पर हमें स्ट्रेस मिल सकता है कहीं भी किसी भी वक्त पर, और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे हमारे हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। और एक चीज़ इससे इंटरलिंक्ड ये है कि जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालती है। जब इंसान का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता है तो उसका फिजिक भी बेकार होने लगता है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम किसी एक का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं तो दूसरे पे असर जरूर दिखता है। अगर हम अपने फिजिक का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का, अपने हेल्थ का, अपनी फिटनेस का, तो हमारी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी होने लगती है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, और इससे हमारी बॉडी पे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इमोशनल वेलबींग कहता है कि हमें अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए, हमें अपने इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें हर मोमेंट पे इमोशंस हमारे रेज हो जाते हैं। जब भी हम किसी से कनेक्ट होते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारा एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो ज़रूर बनता है किसी अदर पर्सन से। तो अपने इमोशन को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर अपनी इमोशन का टेक केयर करते हैं, तो हमारी फिजिक पे, हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा और बेटर रिजल्ट मिलता है। इमोशनल में हमारा आ जाता है जैसे कि अपने जो हमारे इमोशंस आ रहे हैं हेल्थ पे या हमारे ऊपर, तो हम उन पे ध्यान दें कि ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और अपने इमोशंस का एक वेलबींग चार्ट भी बना सकते हैं, या फिर उनको स्टडी कर सकते हैं, अपनी इमोशंस पे रिसर्च भी कर सकते हैं कि हमारी इमोशंस किस वजह से, कितने और क्यों आ रही हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा कहता है कि अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनका ध्यान पहले रखना होगा। जैसे कि स्ट्रेस, हमें किसी भी बात पर स्ट्रेस आ सकता है, हम किसी चीज़ को ज़्यादा डीप सोचते हैं या फिर उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं जिससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिले, तो फिर हमारी जो इमोशंस हैं वो स्ट्रेस की तरफ चली जाती है। और वो स्ट्रेस क्या करता है, हमारी बॉडी में और ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करने लगता है, जिस वजह से हमारी फिजिक पे भी असर पड़ता है और हमारी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो जब हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है हमारे को स्ट्रेस क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और इसको कैसे सोल्यूशन निकलेगा, तो फिर हमारी बॉडी पे अच्छे रिजल्ट्स खुद ही दिखने लगते हैं। जैसे कि अगर हमें स्ट्रेस आ रहा है, तो हमें, अगर जैसे हम कोई एक टास्क कर रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है टाइम से, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें हम पॉइंट्स बना सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या ज़रूरत है इसमें, कितने जहाँ पे क्या ध्यान देना है। या फिर अगर कोई टास्क उस टाइम पे डन ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं और उसमें वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, तो हमें उसको लीव करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कुछ टाइम के लिए, और फिर हम अपने आप को वापस इसमें इंक्लूड करके फिर से उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर हमें आ जाता है तो हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। हम दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, कोई भी हो, तो उस पर्सन को स्ट्रेस हो सकता है, और ये स्ट्रेस हमारा बिल्कुल ही प्राइमरी एज से स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है अगर हमने इस पे वर्क नहीं किया तो, क्योंकि जो स्ट्रेस है, जैसे कि पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, घर में रिलेशंस का स्ट्रेस हो सकता है, कई तरह का स्ट्रेस हो सकता है हमें, और अगर हम इनको अच्छे से डील करना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आने लगते हैं। मेंटल हेल्थ में हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने लिए कितने अवेयर हैं। सेल्फ अवेयर होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने
पढ़ाई कर ली तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। सेल्फ अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने आप पे अवेयर हो जाते हैं कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम कैसे हैं, और हम जैसे कहते हैं ना, खुद को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान पाना है इस दुनिया में। तो जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, अपने प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हमें किस इमोशन को कैसे डील करना है, हमारी मेंटल हेल्थ पे किस तरीके से इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है, तो हम अपने स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि कई जगहों पे क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। हम सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता तो ज़्यादा बेटर होता। हम शिकायतें करने लगते हैं अपनी लाइफ से, हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर हमारा जो मेंटलिटी है वो इस चीज़ में जाता है कि ये और अच्छा हो सकता था, वो ऐसा हो सकता था, जो कि हम कह सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो हम कंप्लेन करने लगते हैं। तो इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कंप्लेन करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो इसके बजाय हम कर सकते हैं कि हम अपने वेलबींग पे ध्यान दें और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, खुद को मेडिटेट करें और अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप पे ध्यान दें, अपने लिए अपनी रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करें, जिससे हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। और जब हम बाहर के बारे में भी जानते हैं, खुद के बारे में भी जानते हैं, तो हम अच्छी वेलबींग के साथ जी सकते हैं, और एक सोसाइटल इम्पैक्ट भी अच्छा आता है इससे। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है कि कई लोग अपने वर्क और अपनी लाइफ में मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। हमें इन चीज़ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसको अगर अपने फैमिली के लिए कुछ करना है तो उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है। यही सोसाइटी में सिखाया भी जाता है कि अगर हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो हम अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकेंगे। बट अगर हम सिर्फ वर्क वर्क करते रह जाएंगे तो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, जिससे कि आगे रिलेशंस हमारे खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करके चलें, जिसमें हम अपनी फैमिली को भी टाइम दें और खुद को भी और अपने वर्क को भी। क्योंकि अगर हम एक चीज़ पे ध्यान देंगे तो दूसरी चीज़ से हमारे असर जो है दूसरे पे ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान देंगे तो हम उनके लिए अच्छी लाइफस्टाइल नहीं अटेन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें वर्क पे भी ध्यान देना होगा और अपनी करियर की लाइफ की भी बोल सकते हैं, करियर पे भी ध्यान देना होगा और अपने फैमिली को भी ध्यान देना होगा। तो अगर हम अपनी वर्क और लाइफ को एक अच्छे पैमाने से मेजर करके और एक बेटर बैलेंस क्रिएट कर दें, तो फिर हमारे दोनों चीज़ों पर अच्छा असर आएगा और हम दोनों को मैनेज कर सकते हैं। ये अब कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर प्रायोरिटी देने की बात है तो हमें दोनों को ही देना है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस टाइम पे कैसा वर्क आ रहा है, कैसे मैनेज करना है। अगर हम फैमिली के साथ हैं तो उस टाइम पे अगर हम वर्क लेके बैठेंगे तो फैमिली वाले सोचेंगे कि हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हम उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर हमारा सिर्फ ध्यान काम 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 पर है और हम अपनी प्रायोरिटी सिर्फ काम को दे रहे हैं। और अगर हम सिर्फ फैमिली को प्रायोरिटी दे देंगे तो हमारे काम में हमारा असर आने लगेगा, जिससे कि मे बी आपके वर्क करियर में बहुत ज़्यादा असर आएगा। तो दोनों ही जगह पे बैलेंस इस तरीके से बिठाएं कि आपका काम भी डन हो जाए। एक शेड्यूल क्रिएट कर लें, किस टाइम तक आपको कैसे काम कंप्लीट करना है और किस टाइम आपको फैमिली के साथ स्पेंड करना है। तो इससे आपका दोनों बैलेंस्ड रहेगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज हेल्दी रिलेशनशिप्स। हेल्दी रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, खास तौर पर पॉजिटिव वे में। अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज करना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे बेटर करना चाहते हैं, तो हमारा एक हेल्दी रिलेशनशिप्स लोगों के साथ ज़रूर होना चाहिए। ये कैसे होता है? ये ज़रूरी नहीं कि आपके फैमिली से ही हो, ये आपके फ्रेंड से भी आ सकता है, या आपके कलीग्स से भी आ सकता है, ये आपके किसी भी फ्रेंड से भी आ सकता है। ये क्या होता है कि जब हम अपने से जुड़े लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करके चलते हैं, तो हमारी लाइफ में अगर कुछ भी हो, कुछ भी जैसे कहते हैं ना, कुछ भी हो रहा हो, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमें एम्पावर करता है कि मुझे खुद के लिए नहीं, इनके लिए भी करना है, ये भी है, ये सपोर्ट में है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत नेगेटिव डल फील करने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, और हम अपनी लाइफ में सब चीज़ों को यूजलेस समझने लगते हैं, और हमें लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं, ऐसा क्या होता है। हर किसी की लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, बट अगर हमारे पास एक हेल्दी रिलेशनशिप रहता है तो ये हमें कभी गिरने से बचा लेते हैं। जैसे कि अगर हम फॉल पे जा रहे हैं, तो हमारे अगर अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे लोगों से, तो वो डेफिनेटली वो हमें एम्पावर करेंगे, वो हमारा सपोर्ट बन सकते हैं, हमें उनसे
एक तरीके से कह सकते हैं एक अच्छी वाइब मिलती है, जिससे हम अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि हाँ, ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ है, ये लाइफ है, ये होता है। तो हम अपनी लाइफ पे अच्छा असर खुद ही देखने लगते हैं। तो हेल्दी रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप कुछ लोगों से बनाएँ, जिनसे भी हो सके आप बनाने की कोशिश करें। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा आपका, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी हेल्दी होने लगेगी। उसको भी दिखेगा कि हाँ, अगर हमारे पास अच्छी वाइब का इंसान है, पॉजिटिव वे में है, तो हमारी जो लाइफ है वो भी बेटर होने लगी ऑटोमेटिक। तो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे मेंटल।